Assalamualaikum. Welcome again to Trend Posting Medics, and this is the third and hopefully the last video about BT General Anatomy. Alright, so we are in chapter 7 nervous system, and I'll be telling you about के क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, what to skip, what's important and so on. So moving on, we have this introduction topic. You have to read it, parts of nervous system. बहुत आसान है, ठीक है. Okay, this diagram is really important. इसमें especially for OSPI viva station में भी पूछा जा सकता है, interactive session में पूछा जा सकता है. So you have to memorize के lateral horn किधर है, ventral root किधर है, एंटीरियर हॉर्न वगैरह, ठीक है. तो अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन की समझ आई हुई है एफएससी में, वेल एंड गुड. नहीं तो फ़िलहाल इसको आप एज इट इज़ जो है ना वो रट्टा कर लें. सेकेंड ईयर में वैसे भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे. ऑलराइट, सो मूविंग नेक्स्ट, दिस इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डायग्राम, लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम. ना ही ये सल्कस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, और यू कैन स्किप इट. लेकिन वैसे थोड़ी सी लेबलिंग है, इफ़ यू वांट कि आप इसको पढ़ें तो यू कैन. ओके, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो ये पूछा जा सकता है और एमसीक्यू भी इसमें से आ सकते हैं. स्पेशली ये चीज़ें काफ़ी आती हैं, क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है. ऑलराइट, डिफरेंशिएशन. अच्छा, अब आ जाते हैं सेल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम. सेल टाइप्स जो है वो काफ़ी कम इसमें से क्वेश्चन आते हैं. ये डायग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता होनी चाहिए सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, इनके कितने कितने पेयर्स हैं, ठीक है. ये चीज़ें आपको आनी चाहिए. अच्छा, ये जो कॉर्डा इक्वीना, ये जो आखिरी लेबलिंग है इसको आप एक दफ़ा देख लें. और सर्विकल इनलार्जमेंट और एक हमारे पास लंबर इनलार्जमेंट है. ये आपने याद रखना है कि सर्विकल और लंबर रीजन में इनलार्जमेंट है, ठीक है, और बाकी आपने पेयर्स इसमें याद करना है. और ये चीज़ आपने याद करनी है कि कॉक्सीगियल का एक ही पेयर होता है. अच्छा, ये वाली डायग्राम, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट. इसमें पूछा जा सकता है एक्सॉन की लेबलिंग, नोड ऑफ रनवायर का, श्वान सेल का, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, ठीक है. ये एक्सन हिलक, मतलब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, आइडेंटिफाई आपको करना पड़ता है इनको. अच्छा, बाकी एक्सॉन डेंड्राइट की डेफिनेशन हो गई और इनके डिफरेंसेस ये आपको आने चाहिए. ऑलराइट, अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर, ठीक है, ये आपको आने चाहिए और ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं. इनकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए. और इसी तरह गोल्जी टाइप 1, गोल्जी टाइप 2 ये भी आ सकते हैं. ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास ये है डायनेमिक पोलैरिटी, नॉट इम्पॉर्टेंट. साइनेप्स, ये साइनेप्स इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना, और ये एफएससी वाली ही चीज़ है, तो ये आपको ये डायग्राम भी इसकी आनी चाहिए. ओके, न्यूरोग्लिया, वैसे न्यूरोग्लिया की डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि ये क्या है. आगे ये जो सेल्स हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स वगैरह वगैरह, ये वैसे नहीं पूछे जाते हैं, और ये सेकेंड ईयर में आप लोग न्यूरो एनाटमी में पढ़ोगे सारे सेल्स काफ़ी डिटेल्ड में, ठीक है. मैक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है. लेकिन इसको स्किप करना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक मुझे पर्सनली इम्पोर्टेंट लगता है. पता नहीं क्यों अभी तक तो लाइक हमारी बारी में नहीं पूछा गया इसमें से, क्या पता इस दफ़ा पूछ लिया जाए. तो आई वुड रिकमेंड कि ये वाला जो टॉपिक है ये ना स्किप करें पूरा का पूरा. एस्ट्रोसाइट्स हो गया आगे, ठीक है, और ये डायग्राम आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है. ये सारी चीज़ें. ऑलराइट, फंक्शंस हो गए, ठीक है. ब्लड ब्रेन बैरियर, ये इसके 3 कंपोनेंट्स है, ABC जो मेंशन है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए. और रिफ्लेक्स आर्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है. पेरिफेरल नर्व्स, तो वही बात है कि पेयर्स वगैरह हैं, नंबर ऑफ पेयर्स पूछे जा सकते हैं. ये वाली डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिब्रस सपोर्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स में पेरी एंडो और एपिन्यूरियम वगैरह पूछा जाता है. ओके, अच्छा, ये जो वेंट्रल रेमस है और डोर्सल रेमस वगैरह, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ये नहीं पूछा जाता. अच्छा, डर्माटोम्स है. डर्माटोम्स हैं, आप लोग आगे एनाटमी पढ़ोगे, यहाँ पे लाइक एमएसके में आप लोग डर्माटोम्स पढ़ोगे. यहाँ पे जो है ना डर्माटोम्स, आप लोग इसको एक दफ़ा देख लो, ठीक है. जो पूछा जाता है वो मोस्टली अपर लिम्ब का पूछा जाता है.
अपर लिमिट में आपने याद करना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, C6 C7 C8 T1, मतलब ये आपको फ़िलहाल यहाँ से रटना है, ठीक है। और उसके बाद आप L4 L5 और S1 देख लें। L4 जो मोस्ट मीडियल है, दरमियान का रीजन L5, और जो लेटरल है S1। आप इसको फ़िलहाल ऐसे याद कर लें, ठीक है। और बाकी ये MSK में डर्माटोम आपका डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा ब्लॉक ए में। ऑलराइट, सो टिपिकल थोरेसिक स्पाइनल नर्व, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इसमें डोर्सल प्राइमरी रेमस, वेंट्रल प्राइमरी रेमस और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, इसकी लेबलिंग वगैरह जो है पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपने समझना है, बाकी इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आप लोग जो है, ये भी आप लोग आगे उसमें पढ़ोगे MSK में, ठीक है। और नर्व प्लेक्सस जो है वो रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांचेस। अब आपने इसको याद कैसे करना है, इसके लिए एक निमोनिक है, उसमें भी गिवन है, स्नेल में भी गिवन है। जब आप MSK में पढ़ोगे, रॉबर्ट टेलर ड्रिंक कॉल्ड बेयर, ठीक है। तो रॉबर्ट के R से रूट, देन ट्रंक, देन डिविजन्स, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। तो निमोनिक इज रॉबर्ट टेलर ड्रिंक कॉल्ड बेयर, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि रूट सबसे पहले आता है, उसके बाद ट्रंक की फिर आगे से डिवीजन होती है। डिविजन्स की जब फर्दर डिवीजन हो तो कॉर्ड बनता है, और फिर जब कॉर्ड की फर्दर डिविजन्स हो तो उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। अच्छा, दिस प्लेक्सस फॉर्मेशन इज़ अ फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल एडेप्टेशन। और आगे जो इसके 5 लाइक इसके फीचर्स गिवन हैं, ये जो है ना थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेकियल प्लेक्सस की डायग्राम है। ब्रेकियल प्लेक्सस आपसे ब्लॉक ए में नहीं पूछा जाएगा, ये ब्लॉक बी में पूछा जाता है MSK में, ठीक है। ब्रेकियल और लंबर प्लेक्सस से दोनों पूछे जाएंगे, और सैक्रल प्लेक्सस भी। लेकिन ये तीनों चीज़ें आप MSK के लिए रखो। यहाँ पे इस ब्रेकियल प्लेक्सस को करने की ज़रूरत नहीं है, और ब्लॉक ए में ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। बस सिर्फ इतना याद रखो, ब्रेकियल प्लेक्सस में कहाँ से कहाँ इन्वॉल्व है, C5 to T1। बस ब्रेकियल प्लेक्सस का आप इतना याद रखो कि C5 to T1 के जो नर्व रूट्स हैं दे आर इन्वॉल्व्ड। ऑलराइट, उसके बाद मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये कंपोनेंट्स ऑफ नर्व, वही वाली चीज़ दोबारा आ गई। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड वगैरह वगैरह, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व फाइबर, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी फाइबर, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब आपने इसको एक दफ़ा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स, ये सारी FSC वाली चीज़ें ये पूछी जाती हैं। लेकिन इसकी जो ज़्यादा डिटेल है, लाइक जिस तरह वाइट रेमस और गैंग्लियंस, इनका जिक्र है, ये अभी ब्लॉक ए में नहीं पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें सेकेंड ईयर न्यूरो एनाटमी की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे मोस्टली ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ब्लॉक ए में इन चीज़ों में से बहुत बहुत कम पूछा जाता है। डायग्राम आप लोग जो है, ये जो लेटरल हॉर्न की लेबलिंग है, इसको आप देख लें, और कोलेटरल गैंग्लियन। अच्छा, बाकी थीरीज की नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट, लाइक ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जस्ट आपको डेफिनेशन और क्रेनियल आउटफ्लो पता होना चाहिए, और ये इनके फंक्शंस थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। लेकिन इसकी जो ये सारी थीरी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही ये पूछी जाती है इतनी। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में थीरी को आई वुड रिकमेंड कि उसका आप स्किप करके ये वाला टेबल आप लोग कर लो, क्योंकि ऐसा है कि वो जो ऊपर जितनी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ BD पे आपको समझ नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए प्रॉपर टॉपिक्स हैं, मतलब आगे आपको वो पढ़ने पड़ेंगे या वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये सारे जो आउटफ्लो ट्रैक्ट्स हैं और हॉर्न्स और रेमस वगैरह, तब आपको समझ आएंगे, इनके फंक्शंस भी समझ आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें BD में पढ़ते हुए हमें भी समझ नहीं आई थी। हाँ, अगर रट्टा अच्छा है तो आप बेशक रट्टा कर लो, लेकिन ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, तो आई वुड से कि डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट। सेकेंड ईयर में आप आके अल्टीमेटली ये चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ख्वारी करने की बजाय जो एग्ज़ाम में आने ही नहीं है, इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जो एग्ज़ाम में आएगा, और वहाँ उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट आप अपने स्ट्रॉन्ग बनाओ।
ऑलराइट, क्लिनिकल एनाटमी एज यूजुअल ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में नहीं होती और ना ही इसमें से एग्जाम में से आते हैं। अच्छा, बेल्स पाल्सी वैसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लाइक आता तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, तो आप वैसे इसको पढ़ सकते हो। लेकिन ये कि ये आगे वाली जितनी भी हैं, गुएलन बेरी सिंड्रोम और सिरिंगोमिलिया वगैरह, ठीक है, ये भी सेकेंड ईयर में आप क्लिनिकल में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे न्यूरो एनाटमी के, तो इसलिए ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आती फर्स्ट ईयर के। ऑलराइट, हर्पस जोस्टर ये भी सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे। पार्किंसोनिज्म सेकेंड ईयर का है, लेप्रोसी वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्लिनिकल एनाटमी जो है बीडी की वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है भी नहीं। अच्छा, स्किन एंड फेशियल हिस्टोलॉजी को जो इंटीग्यूमेंट्री चैप्टर है ये तकरीबन सेम है। तो हिस्टोलॉजी में जो स्किन कह रही हूँ, जो हेयर और नेल का टॉपिक है वो आप हिस्टो में मत करो, उन दो टॉपिक्स को आप बीडी से करो, ठीक है। हिस्टो में बिल्कुल उसको आप मिस कराओ। उसकी रीज़न ये है कि हेयर और नेल काफ़ी डिटेल में काफ़ी फजूल चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, और वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, मेडिकल वाइज भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको डर्मेटोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा शौक है पढ़ने का। अदरवाइज़ उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है। हिस्टो में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो एपिथीलियम है, और एपिथीलियम कह रही हूँ, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट है उसमें, इंटीग्यूमेंट्री में उसकी लेयर्स इंपॉर्टेंट है, उसके स्ट्रक्चर, सेल्स वगैरह, लेयर में कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो जो एक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड्स और उनके फंक्शंस पर उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्किन एंड फेशियल को देखते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप इंट्रो पढ़ लो इसका। पिगमेंटेशन स्किन, ये डायग्राम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, और बर्न्स की ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर परसेंटेजेस आप याद करना चाहो तो इट्स अप टू यू, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। ऑलराइट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेलानिन, मेलानॉइड, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। थिकनेस पूछी जा सकती है। एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट है, डर्मस और उसका दूसरा नाम कोरियम, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये फ्लेक्सुरल लाइंस, टेंशन लाइंस वगैरह, ठीक है। पेपिलरी रिजेस, ओके। अब आते हैं नेल्स की तरफ, ये टॉपिक आप पूरा यहीं से कर लो, ठीक है। अब ये डायग्राम वैसे पूछी जा सकती है, वैसे नेल और हेयर में से काफ़ी बहुत कम पूछे जाते हैं, लाइक 1 to 2% चांसेस हैं खाली के इसमें पूछा जाए। अदरवाइज इंटीग्यूमेंट्री चाहे हिस्टो का हो या बीडी का, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम में पढ़ ले, उसको समझने के लिए इस बात आपको थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, और फिर हमारे पास क्लिनिकल एनाटमीज की आ जाती है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हेयर आप इसमें जो चीज़ पूछी जाती है ना कि अच्छा कि हेयर किन जगहों पे मौजूद हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, और कौन सी सरफेस बिल्कुल हेयरलेस है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, MCQs में। और एरेक्टर पिलोरम को पूछा जा सकता है, और गूस स्किन हो गया, ठीक है। बस ओके। स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पता होने चाहिए, एक्राइन ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड, इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद नहीं है बिल्कुल भी, ये MCQ में काफ़ी पूछा जाता है। बाकी जो है ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है, इट इज़ नॉट आस्क्ड। ऑलराइट, सेबेशियस ग्लैंड अगेन पूछा जाता है कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और कहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और होलोक्राइन और सीबम, इन चीज़ों को पूछा जाता है। डायग्राम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और हिस्टो में वैसे भी शायद कहीं हो। अच्छा, फंक्शंस तो खैर आसान है। सुपरफिशियल फेशिया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, फैट कहाँ पे एब्सेंट है, कहाँ ज़्यादा है वगैरह वगैरह, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, येलो, वाइट कलर, और क्या क्या होता है इसमें, सबक्यूटेनियस मसल मेमोरी ग्लैंड, ब्ला ब्ला, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और डीप फेशियल की डेफिनेशन, डायग्राम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं इसके आप पढ़ लें इसको, डायग्राम नॉट इम्पोर्टेंट,
ये फ्लेक्सर रेटिकुलम जो है ये आप लोग आके एमएसके में पढ़ोगे तो वहीं पे पूछा जाता है, यहाँ पे ब्लॉक ए में नहीं पूछा जाता। और इसी तरह ये जो ऊपर इंटरमस्कुलर सेप्टा है ये भी आगे उसमें पूछा जाता है एमएसके में, यहाँ ब्लॉक ए में नहीं पूछा जाता। लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कर लें, लेकिन मैं यही कहूँगी कि एमएसके में जब सारी चीज़ें पढ़ोगे तभी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज़ अभी यहाँ पे आपको जस्ट रट्टा करना पड़ेगा और पूछा भी नहीं जाता यहाँ पे। ओके, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ये लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना है आप लोगों ने। अच्छा, ये जो टेंडन, शीट्स और बर्सा है ये भी एमएसके में आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता। प्लांट टाइपोन्यूरोसिस यहाँ पे नहीं पूछा जाता, अगेन इट्स एमएसके स्टफ। ये भी एमएसके का है, ठीक है, ये भी एमएसके का है, ये भी ब्लॉक ए में नहीं पूछा जाता। और फंक्शंस और क्लिनिकल एनाटमी तो नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं बात करने लगी थी वो ये कि अच्छा वो बात ये है, सिंपल सी बात है कि बीडी जो है वो शुरू में क्यों मुश्किल लगती है ब्लॉक ए में। हमें भी मुश्किल लगी थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं, आप टर्म्स के साथ फेमिलियर नहीं होते, आपको रट्टा लगाना पड़ता है, एक चैप्टर पे पूरा हफ्ता भी लग जाता है। इवन आई रिमेंबर के मुझसे एक चैप्टर भी नहीं होता था, लगी रहती थी, तो मैं सारी चीज़ें पढ़ रही होती थी डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। और लेकिन एंड पे क्या हुआ कि जब हमने एमएसके पढ़ी, ठीक है, तो एमएसके में जब वो चीज़ें आ रही थी ना, जैसे रेडियल बर्सा हो गया और हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट रिस्ट के हो गए, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जब आ रही थी और मसल्स के नाम जो हमने रटे हुए थे जॉइंट्स और बोन वाले चैप्टर में, ठीक है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही थी, तो वो चीज़ें हमें आती थी, ठीक है, तो तब हमें समझ आया अच्छा बीडी में ये चीज़ यहाँ से उठ के आई हुई थी वगैरह वगैरह। ऑलराइट, उसके बाद जब हमारे प्रेप्स आए तो प्रेप्स में ज़ाहिर सी बात है तीनों ब्लॉक्स की तैयारी आपको साथ साथ ही करनी पड़ती है। तो जो बीडी है, बीडी जो है ना फिर हमारा आखिरी कंसर्न होता है कि सबसे आखिर में हमने बीडी करनी है, क्योंकि उस वक्त जो बीडी है वो सबसे आसान तरीन चीज़ होती है। और आई रिमेंबर कि बीडी जब हमने प्रेप्स में पहली दफ़ा की थी, लाइक प्रेप्स में पहली दफ़ा की थी, तो वो हमने आई गेस 6 घंटों में हमारी पूरी बीडी हो गई थी। और हमें उस टाइम पता था कि क्या पूछा जाएगा, क्या चीज़ करनी है, क्या डायग्राम करनी है। और ये जो जितनी ऊपर डायग्राम्स मैंने कहा ना कि यहाँ पे स्किप करो, या आगे एमएसके में की ऑस्पियम पूछी जाती हैं, तो वो डायग्राम जब हम अपने प्रेप्स में देख रहे थे तो वो सारी चीज़ें हमें आती थी, ठीक है। और फिर जब हमारा ब्लॉक ए का एग्ज़ाम था और ब्लॉक ए की जब ऑस्पी थी, उसमें जाहिर सी बात है ऑस्पी में सिर्फ एक ही छुट्टी थी हमारी, उस एक छुट्टी में हमें सारा कुछ करना था। और बीडी जो है ना हमने 1 घंटे में सारी की सारी जो है वो ख़त्म की थी। तो एट द एंड ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी आप लोग स्ट्रेस आउट हो रहे हो, तो ऐसा टेंशन ले रहे हो ब्लॉक है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो जस्ट स्ट्रेस में चिल आउट करो। अभी जो चीज़ें हम बता रहे हैं, जो आपको सीनियर्स गाइड करें, उन पे ज़्यादा फोकस रखो अगर आप चाहते हो कि आपको ये स्मूथली जाए। लेकिन जो चीज़ें हम स्किप करने का कह रहे हैं, स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन देम, तो इससे क्या होगा कि अभी टाइम वेस्ट भी होगा और बाकी जो टॉपिक्स जिन पे फोकस ज़्यादा करने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स बनाने चाहिए उन चीज़ों के, वो आपके जो है वो थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। और वही चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि अभी स्किप करो, वो आगे आप लोग पढ़ोगे एमएसके में, सीवीएस में, सेकेंड ईयर की न्यूरो एनाटमी में, तो तब वो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। तो ये वाली बात हो गई। अब चैप्टर 9 देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स एंड रेफर। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर आई गेस, छोटा चुन्नू सा चैप्टर है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये हिस्टोलॉजी में भी चैप्टर है, उसमें भी आपको करना है, यहाँ पे भी आपको करना है, तकरीबन चीज़ें सेम हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आपको आना चाहिए, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, क्या क्या ये बनाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये इनकी टाइप्स हो गई, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसकी टाइप हो गई, फंक्शंस क्या है, डायग्राम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ऑलराइट। ये सारे आपको आने चाहिए, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स वगैरह। और आई रिमेंबर हमारी प्रोफ की ऑस्मी में भी ये सारी चीज़ें पूछी थी। लिगामेंट्स जो है, टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स आपको आने चाहिए, डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली डायग्राम भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ब्लड एंड नर्व सप्लाई, इसको आप पढ़ लो। उसके बाद रेफे जो है वो छोटा सा बस
इतना सही टॉपिक है, इसको आप कर लो, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल एनाटमी नहीं इम्पोर्टेंट। अब जिस डिप्टोरेन कॉन्ट्रैक्चर है, ये भी आगे आप एमएसके में पढ़ोगे, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम ये आप एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ोगे, एमएसके की एनाटमी में भी पढ़ोगे, ये क्लिनिकल आप। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 10 है रेडियोग्राफी, ये हमारा फर्स्ट ईयर में नहीं है, ये नहीं करना, ठीक। और उसके बाद आ जाता है हमारा कुछ नहीं। तो जितना कनेक्टिव टिश्यू तक का चैप्टर था, यहाँ तक आप लोगों ने करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और बीडी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप के तीनों वीडियोस जो सीरीज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ब्रो के लिए। एंड रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।